वाणी पाठ 18, वचन 31वां, वर्णन मन और इंद्रियों के विकार और काल के विघ्नों का अभ्यास की हालत में। जब हम अभ्यास में बैठते हैं तो काल कौन कौन से विकार मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो पैदा करता है, उनका वर्णन इन आगे की वाणी में है। पहला शब्द, घट ओ घट झांक्यारी सजनी, घट ओ घट झांक्यारी, मन मति मंद कहन नहीं माने, शब्द सुरत नहीं ताक्यारी, घर घर फिरे स्वान मति लिए, झूठ झूठ विष खातारी, धन संपत्त सुख चा उठाई, मान मनी मद मातारी, कुल कुटुम जग झूठ पसारा, तिन संग बांध्या नातारी, घाट बाट सतगुरु नहीं चीने, खान चार नित जातारी, क्यों कर कहूँ बूझ नहीं माने, फिर भरम भुलातारी, छल और कपट ईर्ष्या निंदा, दम दम पाप बढ़ातारी, गुरु का वचन सात्विक रहनी, इनमें चित्न समातारी। वर्णन किया कि ये मन मतिमंद है, समझदारी और अकल की बात नहीं करता, कहन नहीं मानता, जो सूरत को शब्द में लगाना था वो अभ्यास तो नहीं करता। इसने अपनी गति जिस प्रकार से श्वान कुत्ता जैसे घर घर में, कभी एक घर में घुसता है, बाहर आता है, दूसरे में, तीसरे में, उसकी ये आदत है, इसी प्रकार से ये मन भी हमें इधर से उधर लिए फिरता है, टिकने नहीं देता। धन की, दौलत की, संपत्ति की चाह उठाता है मन में, और जो कुल कुटुंब परिवार का जिनसे झूठा नाता है हमारा, आप सत्संगी हो, समझते होगे झूठ और सच का फैसला। दुनियादारी सच्चा संबंध बताते हैं, क्योंकि संतान को पैदा करते हैं, भाई बंधु हैं तो हम एक माँ बाप की संतान है, एक परिवार में रहते हैं तो कुटुंब, संगाती, नाती, ये हमारे अपने मानते हैं हम। लेकिन अगर इनको वास्तविकता से देखा जाए तो अपने नहीं हैं। अपना वो होता है जो इंसान का साथ दे, लेकिन यहाँ तो सुख के साथी हैं, दुख में कोई साथी नहीं। हालात देखते हैं समाज की, माँ बाप को छोड़ देते हैं, संतान अगर रास्ते से भटक जाती संतान को छोड़ देते हैं, कोई गलत काम कर देता है तो भी उसको वो अपनाने से मना कर देते हैं। तो अपना जब अपना वो होता है, अपना अंग हमारा शरीर है, अगर शरीर का एक अंग खराब हो जाता है तो कभी उसको कोई छोड़ता है क्या? उसको साथ रखता है। तो हमारा अपना क्या है? हमारा तो सिर्फ वो है जो प्रभु के नाम की दौलत है। तो हम जो कुल कुटुंब और झूठा पसारा है उससे नाता जोड़ लेते हैं, और जो घाट बाट सतगुरु को नहीं समझते, नहीं चिन्हते कि सतगुरु चीज क्या है, और उनको ना मानते हुए क्या होता है, चार खान में भटकते हैं। फिर चार खान का मतलब है कि जीव 84 लाख योनियों में, एक से कभी दूसरी में, दूसरी से कभी तीसरी में, अपने कर्म के अनुसार उनमें भटकता हुआ फिरता है। छल कपट ईर्ष्या निंदा, ये कर्म कर कर के पाप चढ़ा लेता है। और गुरु का वचन क्या है? गुरु कहता है कि अच्छे बनो, सच्चे बनो, सात्विकी रहो, बुराइयों से बचो, किसी प्रकार से उनको मन, वचन और कर्म से दुख ना दो। लेकिन उन बात को नहीं मानते। फिर भी हमें बचाने वाला जो गुरु है, अगर उनकी बातों को मानेंगे तो ही हमारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं। आगे कहते हैं
गुरु चरणन पर प्रेम बढ़ाओ, प्रथम सीढ़ी गातारी। प्रथम सीढ़ी क्या है? गुरु से प्रेम करना। जब तक गुरु से प्रेम नहीं होगा, पहली सीढ़ी पे जो नहीं चढ़ता तो आखिरी मंजिल पे कैसे पहुंचेगा? दर्जे वे दर्जे चढ़ा जा सकता है, उसमें पहली सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, दूसरी सीढ़ी सुरत नाम की। पहले गुरु से प्रेम का नाता जोड़ो, फिर उसके बाद में नाम में मन को लगाओ, फिर रहनी रहेगी, फिर करनी बनेगी। राधा स्वामी कहत बुझाई, जीवन काज सुनातारी। दूसरा शब्द, छूटूं मैं कैसे इस मन से, सुरतिये कहती निज मन से। मन ही दुश्मन है, मन से ही उसका कारण पूछती है, तेरे से हम छूटूं कैसे? इस मन को, जो व्यापक है मन, पूरी दुनिया को, वो सब लोगों को इसी मन का रोग लगा हुआ, इसीलिए अपने निजी मन से कहती है कि मैं छूटूं, इस मन से कैसे छूटूं? ये सुरत अपने निजी मन से कहती है। जाल इन डाल्या बहुरस से, छुटाया मोही धुर घर से। मन ने क्या किया? ऐसा जाल डाला कि जो उसका निज घर था उससे भुला के दुनिया के झूठे घर में फंसा दिया। बंधी में आए इन 10 से, किया पर पंच इन मुझसे। 10 इंद्रियों में आके बंध गए, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। और इन्होंने क्या कर दिया कि परपंच, ये धोखा करके इन 10 में फंसा के इस जीव को क्या किया कि द्वार में आन नो पर से, गिराया मोही 10 दर से। 10 में मंजिल से नीचे गिरा दिया और 9 में फंसा दिया। 9 दरवाजे शरीर के, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, इंद्रिय और गुदा, ये हैं ये शरीर के काम की। इनमें लाके उनको गिरा दिया। जो 10वां द्वार था, जिसमें जाने के बाद ये सूरत को अपना निज ठिकाना नजर आता है, उससे नीचे ले आए। लगी अब लाग भोगन से, छुटूं क्यों हाय इस फंद से। गुरु बिन कोई नहीं दर से, निकाले मोही इस बन से। ये दुनियादारी का जो जंगल है, वन है, जिसमें घिरने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है, तो कहते हैं गुरु इस से निकाल सकता है। लेकिन अगर गुरु से प्रीत नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं है, गुरु से हमारी श्रद्धा नहीं है, तो फिर हमारा साथी कौन होगा? फिर तो मन और काल माया ये जीव को लूटते हैं। कांपती मैं फिरूं जम से, छुड़ावे कौन इस डर से। पशु सम हो गई नर से, करी नहीं प्रीत मैं गुरु से। गुरु से प्रीत नहीं करी, इसलिए पशु के समान हो गई, कांपती हुई जम के डर से फिरती हूँ। और मुझे लगता है कि ये डर से कौन छुड़ावे, क्योंकि गुरु से तो प्रीत करी नहीं। गुरु से प्रीत करी होती तो गुरु हमें छुड़ा लेता। डार ज्यों टूट गई जड़ से, पड़ी मैं दूर निज घर से। जिस प्रकार से कोई डाल पेड़ से टूट के कहीं जाके दूर गिर जाती है, कहती है मेरी अवस्था, मेरी हालत भी वैसी है। करूं फरियाद सतगुरु से, लगाओ मोहे चरणन से। दूर करो मैल सत्संग से, होए फिर भिन्न भिन्न स्तन से। मिले तब जाए सुन धुन से, अमीरस पाए तब सर से। शब्द से जाए कर पर से, मिटे दुख फिर नहीं तर से। लगूं मैं आए राधा से, करूं मैं प्रीत स्वामी से। करो राधा स्वामी तुम अपना, पड़ी में आए तुम शरणा। तीसरा शब्द कहती है कि आज मैंने सोच लिया है कि मेरी कमी क्या है। हर इंसान सोचता है, जो करता है उस पर विचार करता है, जब परिणाम आता है फिर पछताता है। अगर अच्छा करता है तो संतुष्ट होता है। 2 ही कर्म है संसार में, एक बुराई की ओर लेके जाता है, एक अच्छाई की ओर। एक उठ जाने वाला है जो दुनिया माया के खेल में फंसाता है, छुटाने वाला सतगुरु का दाव है। जो सतगुरु के दाव में आ जाता है तो सतगुरु उसको परले पार कर देता है। लेकिन जब ये सबंध भी हमें सतगुरु की शरण में जाने के बाद ही मिलती है। गुरु की शरण भी हम देखा देखी पकड़ते हैं।
गुरु जो हमसे चाहता है, जो करवाना चाहता है, वो हम नहीं करते। गुरु से नाता हमारा किस चीज़ का है? रूहानी नाता है। रूहानी नाते के बराबर दूसरा नाता कोई हो नहीं सकता। इसलिए गुरु के वचन में कोई स्वार्थ नहीं है, गुरु का अपना लाभ नहीं है। दुनियादारी के लोग अगर आपसे बात करेंगे तो उनमें किसी न किसी रूप में उनका स्वार्थ, हित छिपा हुआ होता है, और जो जिसका हित नहीं होता वो कोई किसी से बात नहीं करता। लेकिन सूरत देख लेती है, सोच लेती है। अगर जरा भी गौर करोगे इंसान की समझ में आती हैं सारी बातें। पता लगता है मैंने गलती की है, पता लगता है मैंने पाप किया है, पता लगता है मैं झूठा हूं, पता लगता है मैंने पुण्य किया, धर्म किया, किसी का हित किया। सोचता है हर इंसान। शब्द तीसरा, गई आज सोच में, गई आज सोच में, मेरी सूरत कुचालन चाल गई आज सोच में। कि मेरी सूरत की चाल जो है वो सही नहीं है, ये मैंने सोच लिया। अनहद बाजे बजे गगन में, धरन धुन पर ख्याल, सतगुरु पूरे भेद बताओ ये भरम भोजाल। सत्संग सार निकार न जाने, पड़ी बहुत जंजाल, कैसे कहूँ बूझ नहीं लावे अति भरमाया काल। बिन सतगुरु बिन नाम समारे, कौन करे प्रतिपाल। बिना सतगुरु के नाम के और बिना नाम की कमाई के कौन हमारी रक्षा करेगा। छिन छिन फांसी पड़े गुणन की, कोई काटे दीन दयाल। काम क्रोध आशा और तृष्णा, ये घट भारी पाल। बिरे अग्नि उठ उठ बुझ जावे, क्यों कर करूं संभाल। दूत दोस्त अब मोहि सतावे, अपनी छाया डाल। सूरज शब्द मार्ग बिन पाए, कैसे हुए निहाले। सैंस कमल दल चढ़ तिरकुटी आवे, नहाय मान सरताल। महासुन चढ़ भंवर गुफा तक, सत नाम पावे निज माल। दया करो अब राधा स्वामी, मिटो ये दुख साल। कि इस दुख दर्द को राधा स्वामी दयाल, दया करके आप इसको मिटो और मेरे जो कर्म है उनको काटो। शब्द चौथा, मन चंचल कया न माने, मैं कौन उपाय करूं। गुरु नित समझावे, साध बुझावे, सत्संग में चित जोड़ धरूं। सुन सुन बचन बहुत पछताऊं, बहुर भुलावे भरम रहूं। सतगुरु सत्संग में खोल के सब कुछ बताता है, समझाता है, लेकिन ये मन जो है हमारा चंचल है, ये कहा नहीं मानता। इसके लिए क्या उपाय किया जाए? ये मानता नहीं है। बार बार तुम जिसको गुरु की शरण में जाके सत्संग वचन सुनते हो, दर्शन करते हो, भूल याद आती है, लेकिन फिर भूल जाते हो क्योंकि मन भुलाता है। फिर क्या हुआ? अपनी जुक्ति लगाते हैं और आदमी फिर पछताता भी है कि मैंने गलत किया। अपनी सी बहु जुगत सम्हारी, कैसे मन को मार मरूं। सूरज शब्द का घाट न पाया, फिर क्यों कर मैं गगन भरूं। डावा डोल रहे संशय में, जगत आस से नहीं टरूं। सतगुरु शरण पकड़ के बैठूं, तो इस मन की व्याध हरूं। इलाज क्या बताया कि सूरज शब्द का योग ही जो इसकी साधना करता है तो इस मन को हरा सकता है, तो इस रोग और बीमारी से निजात पा सकता है। जगत जाल ये अति दुखदाई, इसी अग्नि में नित्य जरूं। बिना मेहर कुछ काज न सरी है, अब राधा स्वामी की शरण पढ़ूं। बिना राधा स्वामी की शरण में जाए और उनकी मेहर और कृपा मिले बिना नहीं हम उससे बच सकते। तो आगे के लिए वाणी फिर मन की है। मन के बारे में कहते हैं, हुआ मन आज दुखदाई, कहूँ मैं चाल इस गाई। ये मन बड़ा दुख देता है, इसका मैं चाल बताता हूँ कि जिस तरीके से किस तरह दुख देता है। न डर गुरु का न भय जम का, गिरे नित पाप में जाई। पाप में कब गिरते हैं? ना तो हमें गुरु का डर है और ना जम का भय है। आदमी को दो ही चीज याद रखनी चाहिए, मौत का डर हो
और अपने कल्याण के लिए गुरु को याद रखे। जो कबीर कहे कमाल से दो बातें कर ले के साहिब की बंदगी के भूखे को कुछ दे। या तो परमात्मा की बंदगी करो और या कुछ देने का मतलब नेक काम करो। करे सत्संग सुने बाणी समझ तो भी नहीं लाई, स्वान की पूछ जो जानो कभी छोड़े न टेढ़ाई। क्या सत्संग भी करता है, बाणी भी सुनता है तो भी समझ नहीं लाता। जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ होती है वो अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार से मन भी नहीं छोड़ता है। मृग सम होए सदा चंचल कभी लेवे न थिरताई। और मृग की तरह से चंचल है, जहां इसको घास दिखाई दी वहीं भाग लिया, कोई ठिकाना नहीं कि एक जगह ही रुक जाए। नाद घट में घुरे निज दिन सुने नहीं एक छिन भाई। कि शब्द की धुन हमारे अंदर में जो होती है उसको एक छिन के लिए भी कभी नहीं सुनता है। कर्म और भरम में पछता भोग में रहे लोलाई। भोग और रोग में खपता नाम रस लेत नहीं आई। रह अभिमान में भूल्या गुरु संग करत चतुराई। अभिमान में भूल्या हुआ रहता है, गुरु से छल कपट चतुराई करता है, झूठ बोलता है, गुरु को अनजान समझता है, अपने आप को ज्ञानवान मानता है, गुरु का आगे झूठ बोलता है। इसी ग्रंथ में स्वामी जी ने वचन फरमाया, जो गुरु आगे कपट न खोले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिया है सोई, उसका कोई जतन नहीं है। गुरु के आगे जो कपट रख के बात करता है वो तो डबल सजा का हकदार है। एक तो कपट करता है और फिर गुरु के आगे झूठ बोलता है। ये ऐसे हैं, दुनियादारी के लोग अच्छे लगते हैं और जो गुरु के सेवक होते हैं वो दुश्मन। सत्संगी आपस में तो दुश्मनी करते हैं, गैर सत्संगियों में जाके दोस्ती करते हैं। ये नहीं जानता तेरा हित किस में है। गुरु संकर्त चतुराई कही राधा स्वामी गति मन की दया बिन हाथ नहीं आई। ये मन की दशा बताई है, लेकिन ये भी गुरु के बिना सुधार नहीं हो सकता। अब अगला शब्द है, बहुत अच्छी वाणी, कहता है कि गुरु को हम मन से याद नहीं करते, ऊपर ऊपर से करते हैं। गुरु गुरु मेरा गुरु ये, मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु ये जानता है, मेरे गुरु की कृपा है, गुरु आपकी दया है, आप ही मेरा कल्याण करोगे, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। ये बात जबानी जमा खर्च की ऊपर की करते हैं। अगर दिल से गुरु को मान लेते तो फिर हमारी कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। ये दुख दर्द तकलीफ शिकायतें नहीं होती है, क्योंकि अगर ये होती तो ये तो हमने गुरु को सौंप चुके थे, तन भी दे दिया था, धन भी दे दिया था, मन भी दे दिया था कि गुरु आपके हैं। ये जब गुरु को देकर चिंता हम करते हैं तो गुरु के कहाँ, वो तो हमारे अपने ही रह गए ना। अगर गुरु को दिए होते तो ये चिंता नहीं होती। तो इसलिए उन लोगों के लिए वो ये वाणी कही है। अगला वचन, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। ऊपर ऊपर से गुरु की बातें करते हो, दिल के भीतर अगर गुरु को ले आओ तो फिर क्या। गुरु का दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। गुरु के बाहर के दर्शन तो करते हो, लेकिन चित्त के अंदर कभी दर्शन नहीं करते। चित्त के दर्शन जब होंगे जब मन पवित्र होगा, मन की उलझनें निकल जाएंगी, मन के पाप निकल जाएंगे, मन की कपट चतुराई बाहर हो जाएंगी। जब दर्पण काई लागी रहेगी तो दर्शन कहाँ से पाओगे। पहले दर्पण की काई को साफ करो। जब दर्पण की काई हट जाएगी तो दर्शन उसमें स्पष्ट नजर आएंगे। इसलिए मन को साफ करो। गुरु का दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। काज तेरा कैसे होवे भाई, ऊपरी गुरु संग लगन लगाई। गुरु से बाहर ही लगन लगाते हो, अंदर से लगन लगाई होती तो सारे काज हो जाते। अब तुम्हारे काज होंगे कैसे। गुरु से चतुराई करते हो, गुरु को ऊपर ऊपर गाते हो, गुरु को दिल भीतर नहीं लाते। भीतरी धन और मान विराजा, ऊपरी नाम गरीबी साजा। ओहो, बाहर से बड़े दीन बनते, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत ऐसा आदमी हूँ, मेरे पास क्या है जी, मैं तो वे हूँ, बस आपकी दया है। ये ऊपरी सी तौर से दिखाते हो।
मैं तो गरीब हूँ, बहुत अच्छा ये है। और अंदर से क्या है, अंदर में तो लालसा धन की है, इज्जत की है, मान की है, बड़ाई की है, वो है। भीतरी धन और मान विराजा, ऊपरी नाम गरीबी साजा। भीतरी काम और क्रोध बसाए, ऊपरी शील क्षमा दिखलाए। अंदर में तो काम क्रोध और वो ढके बैठे हैं, वो बिछा रखे, अंदर में बैठा रखे हैं, और ऊपर से बड़े शील क्षमा, बड़े अपने आप को वो दिखाते हो, धैर्यवान शांति वाले आदमी, बहुत दिखावे की बात करते हो लेकिन मन की नहीं है। भीतरी लगन गुरु से लागी, ऊपरी लगन करे क्या पाजी। अंदर से तो लगन गुरु से लागी नहीं, तो ये बाहरी लगन क्या करेगी। गुरु कैसे तेरे हों सहाय, शब्द की प्रीत न अंतर आई। गुरु आपकी मदद कैसे करेगा, क्योंकि आपने शब्द के साथ प्रीत जोड़ी नहीं, शब्द गुरु को पहचाना जाना ही नहीं। कौन विधि कहूँ तो ही समझाई, भाग कुछ ओछा ही ते पाई। जिस इंसान का ओछा भाग होता है उसको समझाने से बात नहीं बढ़ती। कहता है मेरे समझाने से, हमारे कहने से क्या होगा, तेरा भाग ही ओछा है, क्योंकि भली बात को चित्त में नहीं धरता है तू। तमो गुण छाए रहा घट तेरे, सतो गुण कभी न आवे नेड़े। तमो गुण गुस्सा भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है अंदर में। और सतोगुण अच्छे विचार, अच्छे गुण कैसे, क्योंकि सतगुण को आप जानते ही नहीं हो। भजन तू करे न कभी सच्चा, शरण में गुरु की है तू कच्चा। सच्चा भजन कैसे नहीं करते, जब तक मन में वासनाएं हैं, मन तुम्हारा चंचल है, मन से ये विरोधी बातें नहीं निकलती हैं, तो ये तुम्हारा भजन करोगे वो सब कच्चा है। पक्का कब होगा, जब गुरु से प्रीत लगी, वो तो थोड़े टाइम का ही भजन बहुत है। वो लगन सच्चे दिल से जिसकी लग जाती है, उसको करने की जरूरत थोड़ी रहती है, कोई करने की जरूरत नहीं, वो तो उसके साथ में बैठे रहते हैं, हमेशा उनके दिल में, विचार में, ख्याल में, उनके जीवन के हर क्षण क्षण में उनके साथ रहते हैं। और क्या हुआ, जरा सी ताड़ मार नहीं सहता, निरादर करे जगत में बहता। सच्चा भजन करा होता तो गुरु की ताड़ मार सहता। गुरु ताड़ मार किसको करता है, जिसमें कोई बुराई आ जाए तो गुरु उसकी बुराई को प्रकट करके उसको निकालना चाहता है। गुरु ताड़ना मारना करने में, गुरु की ताड़ करना, ताड़ना क्या है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि लालेन बहुआ दोषा, ताड़ने बहुआ गुणा, यथा पुत्र च शिष्य ताड़ित न लालित। ताड़ने में बहुत से गुण हैं, लाड करने में बहुत से दोष हैं, इसलिए पुत्र और शिष्य की ताड़ना करनी चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। किस लिए करते हैं ताड़ना, ताकि उनमें जो कमी है वो कमी ना आए, उन कमियों को दूर किया जा सके। तो कहते हैं जरा सी ताड़ मार नहीं सहता। गुरु की ताड़मार जो सहता है वो संवर जाता है। ताड़मार गुरु क्यों करता है, उनकी बुराइयों को निकालता है, और गुरु को क्या लेना देना। और फिर क्या करेंगे, दुनिया में जाके कहते हैं कि मन तो छोड़ दिया गुरु के पास जाना, मेरे गुरु तो किसा गुरु से, उसने तो औरों को तो छाती से लगा लेता है, मेरे को ये बोला, मेरे को वो बोला, इसलिए मैं तो जाना ही नहीं चाहता। तो क्या हुआ, जरा सी ताड़ मार नहीं सहता, निरादर करे जगत में बहता। दुखों से डर कर कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फड़कता। दुख जब आते हैं फिर तो फिर गुरु के नजदीक है, गुरु जी मेरा देखो और कौन सा, मैं तो इतना गलती कर देता हूँ, ये है वो है, मेरे तो आप ही हो। और दुख जब चले गए फिर वही उसकी आदत, वही काम फिर फटक जाता है। नाम रस पाया नहीं अविनाशी, जगत से हुआ न कभी उदासी। अविनाशी नाम रस अगर मिल जाता, अगर उसने भजन में सच्चा दिल से वो करता तो उसको वास्तविकता का ज्ञान हो जाता, तो वो जगत से उदास हो जाता, जगत उसको झूठा नजर आता। जिसको जगत सच्चा नजर आता है वो कभी भी भजन नहीं कर सकता। जतन कोई समझ नहीं अब आता, गुरु की मेहर बिना क्या पाता। कि मुझे कोई जतन समझ में नहीं आता और बिना गुरु के इंसान को कुछ मिलता नहीं है।
गुरु की मर्जी कभी न परखी, मेहर कहो आओ कैसे धुर की। गुरु की मर्जी क्या होती है? गुरु की मर्जी होती है शिष्य को ऊंचा उठाना, शिष्य की बुराइयां दूर करना, शिष्य को अच्छे रास्ते और गुणों से भरपूर कर देना। गुरु की मर्जी ये होती है। तो गुरु की मर्जी तो परखते ही नहीं कभी। गुरु की मर्जी कभी न परखी, तो मेहर कहो आओ कैसे धुरकी। धुरकी मेहर कैसे आएगी? फिर चालाकियों से नहीं आती। गुरु जानता है, सबकी जानता है, लेकिन परमात्मा सबकी जानते हुए किसी के पर्दे थोड़ा उखाड़ता है। गुरु भी नहीं उखाड़ता। खबर न पाई ते निज घर की, शब्द में सूरत न तेरी सर की। खबर पाने का मतलब, खबर तो सतगुरु ने नामदान की दीक्षा दी जब दे दी थी, लेकिन खबर पाने का मतलब यह है कि कभी तूने उस रास्ते पे चल के कोशिश की क्या? उसको देखने की कोशिश ही नहीं की, तो बताओ शब्द में तेरी सूरत कैसे आगे बढ़ेगी? मरम ये मन का सब ही गाया, सुनो राधा स्वामी कहत सुनाया। ये मन का मरम गाया है और राधा स्वामी जी ने खोल के बताया। और आगे कहता है, ये तो था कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता है। अब दूसरी वाणी कहते हैं कि अरे मन, तेरे मन में विश्वास नहीं आया, यकीन नहीं आया, प्रतीत नहीं आई तेरे। जब मन में तेरे यकीन आ जाता तो गुरु को तू मानस नहीं समझता। फिर तो कबीर साहब की वाणी थी, वो बात मानता कि गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, दुखी होवे संसार में आके आगे यम का पंथ। गुरु को मानस जानते चरना मत को पान, से नर की जाएंगे जन्म जन्म होत्सव। इसी में सार वचन में वाणी आई है, गुरु को तुम मानस मत समझो, वह है सतपुरुष की जान। राधा स्वामी दयाल ने वाणी में फरमाया है, गुरु को तुम मानस मत जानो। गुरु को मानस जानते हो, इसलिए प्रतीत कैसे आएगी? अगर गुरु की प्रतीत तुम्हारे मन में आ जाती कि गुरु इंसान नहीं है, गुरु तो मेरा मालिक है, खुदा है, परमात्मा है, जिसको भी अपने इष्ट को ऊंचे से ऊंचा जो नहीं मानता उससे क्या लेगा? कही है, अरे मन नहीं आई प्रतीत गुरु की, नहीं आई प्रतीत के विश्वास नहीं आया गुरु पर। अब तक नहीं आई प्रतीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। बहुत तक भरम्या जगत भरम में, नहीं कीन्या मनमीत। गुरु संग रहता सत्संग करता, चरना मत भी खाता शीत। अरे मन नहीं आई प्रतीत के गुरु संग रहता है, चरणामत भी लेता है, सत्संग भी करता है, लेकिन प्रतीत नहीं आई तेरे दिल। अगर प्रतीत आती तो तेरी हालत बिगड़ जाती, अच्छी हो जाती, सुधर जाती, बदल जाती। अब जो देखी हालत मन की, लगी न गुरु संग प्रीत। धोखा देत रहा मन पाजी, गहीन गुरु की रीत। धोखा देता रहा ये मन, गुरु ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे नहीं चला। गुरु ने परख करी कुछ मन की, छोड़ चला संगीत। कि गुरु ने जब मन की ये पता लग गया, परख कर ली, तो वो उस संगत को छोड़ के गुरु की शरण में जाने लग गया। मन मूर्ख ये कहा न माने, सोता रह कपट नहीं जीत। क्यों कर मन को देऊं सचोटी, कुटुंब जगत की लज्जा कीत। के ये कुटुंब की, परिवार की, दुनियादारी की, उनकी लज्जा करता है। ये कुटुंब जगत संग सच्चा बरते, झूठा सत्संग लीत। कुटुंब परिवार वालों को तो सब सच्ची बात बताता है, सच्चाई की बात करता है, लेकिन गुरु के आगे झूठ बोलता है। जब देखो तब रूखा सूखा, गुरु दर्शन में नहीं हुलसीत। जब देखो गुरु को देख के भी अड़साया हुआ चेहरा रहता है उसका, खिलता नहीं। जिसे प्रीत और वो दिख जाए, उससे बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ती है इंसान को, देखने से ही चेहरा खिल जाएगा। कुमोदनी का फूल जब उसको पता लगता है चंद्रमा उदय होने वाला है, खिल जाता है। कमल का फूल जिसको पता लगता है कि दिन निकलने वाला है, तो उसको खिल जाता है। प्रीतम को जब किसी प्रेमी को अपने प्रीतम की जब याद आती है और उसको पता लगता है वो आ रहा है, तो उसको देखने मात्र से ही उसका दिल खुल जाता है। शिष्य का नाता गुरु के साथ ऐसा होता है। तो गुरु दर्शन में तो जब देखो रूखे सूखे गुरु दर्शन को पाके कभी उसके खुशी नहीं हुई चेहरे पर, तो वो कहाँ गुरु का हुआ।
सत्संगियन से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत। सत्संगियों से तो कोई मेलजोल नहीं है, दुनियादारी के लोगों से मेलजोल है। दुनियादारी के लोग तो घर की, परिवार की, व्यापार की, काम की, धंधे की, दुनियादारी की, उलझने की, ये बातें करेंगे, झगड़े मुकदमों की। तो वो बातें सत्संगियों के जो काम की नहीं है उनमें फंसे रहेंगे। लेकिन सत्संगियों से कभी नहीं पूछते मिलके कितना भजन करता है, कैसा जीवन चल रहा है, कितने देर अभ्यास करता है, कितने दिन सत्संग में गए होंगे, कितने दिन गुरु के दर्शन किए होंगे। ये कभी बात करते ही नहीं है, ये तो आते ही नहीं दिमाग में। ये पूछते हैं क्या काम करता है, कितना कमा लिया, कितना नुकसान हो गया, और बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसा है, नातेदार के, वो बात करेंगे सब। दारा सुत परिवार सकल संग हंस हंस खेलत नीत। पत्नी से, बच्चों से, तुमसे तो बड़ा हंस हंस के खेलता मिलता है। गुरु से सीधे मुंह नहीं बोले, सत्संगियन से टेढ़ा चीत। गुरु से सीधे मुंह बात नहीं करता, सत्संगियों से टेढ़ी गर्दन करके निकलता है। गुरु सत्संगी दो हितकारी, तिनका हित जानन प्लीत। गुरु और सत्संगी दोनों हमारे हितकारी हैं और उनका हमें हित नहीं जानते और ना ये जानते कि भाई क्या चीज बुराई से। जग बिच्छू तिरिया है, ना गण इन संग रहत मिलित। जहर हलाहल नित ही खावत, डंक शहर फिर पस्तीत। हलाहल जहर इतना बुरा होता है, जहर वो लेते ही मर जाता है इंसान। कि ऐसा तो जहर रोजाना खाता है और डंक रोजाना सहता है और फिर पछताता है, फिर वहीं पड़ा रहता है। गुरु के वचन अमी की धारा, तिन में नात न हो मगनीत। उनमें तो डंक सहता है, जहर हलाहल पीता है तो भी वहीं रहता है। और गुरु के वचन जो अमृत की धारा है, उनको ना तो पीता है और ना उसको लेके तुम मगन होता है कभी। ऐसा नीच कुबुद्धि ये मन, गुरु को अपना जान निमित। ये मन ऐसा कुबुद्धि है कि गुरु को अपना मित नहीं जानता, मित्र नहीं जानता, हितकारी नहीं जानता, गुणकारी नहीं जानता, कल्याणकारी नहीं जानता। गुरु से को तो ऐसा मानता है जैसे कोई उसका विरोधी है। गुरु संग प्रीत लगावत ऐसी, जैसे धागा कच्चा चटकीत। गुरु से तो प्रीत ऐसी होगी जैसे कच्चा धागा तोड़ दिया, पट दे, चल तू तेरा काम, मैं मेरा काम। और घर परिवार वालों से क्या करता है? गुरु तो कोई कड़वा वचन कह दे और तुम्हारी भलाई के लिए कोई बात कह दे तो फटाफट छोड़ देंगे कि चलो हमने रहना ही नहीं तेरे पास। बहुत और गुरु बहुत हैं और सत्संग बहुत हैं, वहां से ले जाएंगे। गुरु संग प्रीत लगावत ऐसी, जैसे धागा कच्चा चटकीत। जो कोई वचन कहें वह कड़वा और करें अपमान भलीत। भले के लिए अपमान अगर कर दें तो ऐसी अवस्था हम कर लेते हैं। तो मन फेरे घर को भागे, बैर करें कुछ करें अनीत। तो अपने घर को भाग जाते हैं, फिर उल्टी सीधी बात लगाओगे कि मैं तो इसलिए आ गया कि देख लिया मैंने गुरु का कुछ नहीं। वैसे ऐसे ये पाखंड है, झूठ है, गुरु कुछ नहीं, इसलिए आ गया मैं। अपनी कमी को छिपाने के लिए गुरु में, सत्संग में और संगत में कमी निकालते हैं। फिर गुरु को दुख पहुंचावन चाहे, क्यों नहीं मेरा आदर की। गुरु से आदर चाहते हैं कि गुरु मेरा आदर करे, मुझे सम्मान दे, मुझे इज्जत दे, मुझे प्यार दे, मुझे आसन दे, उस पर बैठाए, मेरी सेवा करे गुरु। जोरू लड़के गाली देवे, मूछ पकड़ वे खींच खींचीत। पत्नी और बच्चे मूछ पकड़ पकड़ के भी पाटने हैं, गाली दें, पीट भी देंगे और फिर क्या कहेंगे, उनकी ताड़ मार निश्चयता उनसे तो भी मन फिरीत। और वो खूब ताड़ मार भी करेंगे लेकिन उन तो मन नहीं फेरता कभी भी। गुरु से 1 मिनट में फेर लेगा कच्चे धागे की तरह से। उनकी प्रीत लगी अस दृढ़ होए लोहे की संगलीत। जैसे लोहे की सांगड़ होती है ना, उन तो इतनी मजबूत दोस्त वो दृढ़ता के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन गुरु से नहीं। अब तो चेत जरा तू हे मन, त्याग पशु की रीत। कहता है मन, ये पशु वाली रीति है, तू ज्ञानवान है, समझदार है, 84 लाख योनि में इंसान का चोला सबसे उत्तम है। देवी देवता भी सभी ये कहते हैं कि एक बार हमें इंसान का
शरीर अगर मिल जाए तो हम करनी करके अपना कल्याण करवा लें। तो कहता है कि लेकिन तू इंसान हो के भी पशु जैसे कर्तव्य कर्म करता है, तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। अब भी चेत ले, अब तो चेत जरा तू है मन, त्याग पशु की रीत, खान पान और लोभ लहर में क्यों बहता तज भीत। राधा स्वामी कहत बुझाए, इनसे बढ़ क्या गाऊं गीत। राधा स्वामी जी कहते हैं इससे बढ़ के और क्या गीत गाऊं मैं, क्या हालत आपको दर्शाऊं बताऊं जिस हालात में आप रहते हो। तो ये मन से संबंधित इस वाणी में थे। अब आगे कहते हैं प्रार्थना सूरत की मन से और जवाब देना उसका। प्रार्थना सूरत की मन से, सूरत मन से कहती है मन रे मान बचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू है स्वामी मेरा। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेहरा। कहते हैं कि तू मेरा स्वामी हो गया। मन तू एक वचन मान ले, मैं जन्म जन्म से तेरी दासी हूं, तो मेरा स्वामी बन गया, क्योंकि तीन लोक का तो नाथ है और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश वे तेरे चेहरे हैं। ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा, तेरे बस सुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म ना फेरा। जिस चाहे तिस जगत फसाए, और चाहे तिस करन मेरा। के मन तूने ऋषि मुनि जति सती सुर नर जोगी सबको फंसा लिया, तेरा हुक्म इनके ऊपर चलता है। तू जिसको चाहे उसको फंसाता है, जिसको चाहे उसका नबेड़ा भी कर देता है। तो मेरा भी एक वचन मान ले। सूरत उससे कहती है ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पे करूं निहोरा। निहोरा उसे बार बार निहोरे काटना बोलो हो न, मिन्नत करना कि मैंने ये बात सुनी है, आपकी महिमा सुनी है, इसलिए मैं बार बार आपसे ये बेनती करती हूँ। इस तन नगरी तुच्छ देश में क्यों कैदी होए पड़े अंधेरा। कि तो छोटा सा देश है, यह शरीर रूपी नगरी के अंदर तू कैद होके क्यों पड़ा है यहाँ पर। सतगुरु मोह से बचन कहा बचन, एक मन को संग ले चलो सवेरा। ताते तुम पे करूं बिनती, चढ़ो गगन क्यों करो अबेरा। इंद्री द्वार विषय अब त्यागो, करो अमी सुलझेरा। तुम सा संगी और न कोई, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा। कि तेरे से ज्यादा और कोई साथी है ही नहीं। तू अब तो ऐसा कर के तू मेरे साथ चल के, और ऊपर गगन मंडल जो रूहानी दर्जे हैं उनमें चल, जिसके कारण इन बुराइयों से छूट जाएगा तुम भी और मैं भी। मुजदासी का कहना मानो, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा। जैसे थे तैसे फिर होई हो, क्यों दुख सुख यहाँ सहो घनेरा। कि यहाँ दुख सुख में क्यों पड़ते हो। कि जब हम उस स्वामी के चरणों में रहते थे तो हम कितने सुख शांति से थे, लेकिन यहाँ आने के बाद इस दुख देश में फंस गए, तो क्यों आप यहाँ फंसे हो, क्यों मेरे को फंसा रखा। चलो वहाँ चलते हैं। सतगुरु पूरे भेद बताया, मन के संग ले कर घेर फेरा। मैं हूँ सुरत पड़ी बस तेरे, तुम मदद शब्द नहीं हेरा। जो ये कहन न मानो मेरी, तो 84 करे बसेरा। अब तुम दया करो मेरे ऊपर, सुन बिनती खोजो धुन नेरा। हम तुम दोनों चढ़े अधर में, जाके बसे पहाड़ सुमेरा। तुम वहाँ रहना
राज कमाना हम पहुंचे जहरा स्वामी डेरा। तो मन उसका जवाब देता है सूरत को। मन बोला सूरत से फिर ऐसे विषय स्वाद मोह से जात न छोड़ा। मन करने लगा ये विषय आनंद है, विषयों का रस मेरे से छोड़ा नहीं जाता। कैसी करूं बचन कैसे मानूं, मैं इंद्री बस होया न थोड़ा। कि मैं बचन को कैसे मानूं और कैसे करूं, क्योंकि मैं इंद्रियों के बस में हूं। बल पोरस में सब ही हारा, अब इनसे मेरा चले न जोरा। कि मैं अपना बल बुद्धि और सारी शक्ति इनके सामने हार चुका हूं, मेरा जोर नहीं चलता, अब कैसे छोड़ सकता हूं। मैं चाहूं छोड़ूं भोगन को, देख भोग बस चले न मोरा। कि चाहता तो हूं भोगों को छोड़ दूं, लेकिन जब भोगों को देखता हूं तो फिर गिर जाता हूं, मेरा मन को नहीं रोक पाता। मैं आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत चोरा। कि जब वो समय निकल जाता आगे पीछे बहुत सोचता हूं और बहुत इसके बारे में विचार करता हूं, लेकिन जब टाइम आता है, वो अवसर आता है, तो फिर जो है चोरी से फिर गिर जाता हूं, फिर उस पाप में मैं पच जाता हूं। कैसे चढ़ूं गगन को प्यारी, मैं चंचल जूं दौड़त घोड़ा। ताते तो से कहूं जतन में, चल सतगुरु पे करो निहोरा। कहता है कि मेरा मन उस चंचल घोड़े की तरह से भाग्या फिरता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे से तो कोई जतन बनता नहीं, और चल सतगुरु के पास चल के विनती करते हैं। शरण पड़े अब मिलकर हम तुम, कर सत्संग हुए कुछ पोड़ा। कि चलो हम तुम और हम दोनों मिलके सतगुरु से विनती करेंगे और वहां सत्संग करेंगे तो कुछ हमें मजबूती मिलेगी। दया करें सतगुरु जब अपनी, पल पल राखें मोह को मोड़ा। मैं अपने बल चढ़ूं न कभी, जब लग मिले न गुरु बंदी छोड़ा। कि जब तक बंदी छोड़ गुरु नहीं मिलता है तब तक हमारा काम नहीं बनता। सुनकर सुरत अधिक हर खानी, चल जल्दी वह बंधन तोड़ा। सत्संग शरण गही हम दोनों, भर भर पीवत अमय कटोरा। सत्संग शरण गही, जब दोनों सत्संग में गए तो अब उनको अमी सत्संग के आनंद के कटोरे भर भर के पीते हैं। दोनों मिलकर चढ़े गगन को, शब्द शब्द रस हुए चटोरा। दया करी राधा स्वामी उन पर, हीरा मोती लाल बटोरा। राधा स्वामी ऐसी मौज दिखाई, मार लिया अब काल कठोरा। हीरा मोती लाल का मतलब है उन्होंने नाम की दौलत का संग्रह कर लिया। राधा स्वामी की उन पर दया हुई और उनकी मौज हुई, तो उन्होंने कठोर काल को भी मार गिरा लिया। वचन अगला, फरियाद और पुकार करना सतगुरु से, मांगना मेहर और दया का, वास्ते चढ़ने सुरत के, और प्राप्ति दर्शन शब्द स्वरूप सतगुरु के। अब मन आतुर दर्श पुकारे, कल नहीं पकड़े धीर न धारे। दम दम छिन छिन दर्द दीवानी, सोन जागूं अन्न पानी। दीवानगी की हालत कहती है कि अब ये मन इतना आतुर हो गया है जो दर्शन की पुकार करता है, और इसको एक मिनट भी कल नहीं पड़ती, ना ही मन में धीरज धरता है। कहता है दम दम छिन छिन दर्द दीवानी, सो न जागूं अन्न न पानी। ना कुछ खाते हूँ ना पीते हूँ, और हर पल पल उसकी ऐसी दीवानी हूँ कि बेकल हो गई हूँ। बेकल तड़फूं पिया तुम कारण, डस डस खावत चिंता नागिन। कैसी बेकली हो गई है कि तड़फ लगी हुई है तुम्हारे कारण से,
और ये चिंता मेरे मन में उस नागण की तरह से मुझे डस डस के खा रही है। कौन उपाय करूं अब सजनी, भोजल से अब काहे को तरनी। यही सोच में दिन दिन जलती, कोई न संहारे आली पल पल गलती। पिया तो बसे मेरे लोक चतुर में, मैं तो पड़ी आए मृत्यु नगर में। कि मेरे पिया तो चौथे लोक में बसते हैं, जो शरीर, आत्मा और मन के ऊपर जो चौथा लोक है उसमें उनका वासा है। और मैं इस काल देश में मृत्यु नगर में हूँ। बिन मिलाप प्रीतम दुख भारी, राह चलूं नहीं जात चल्यारी। घाट बाट जाती अंधियारी, कोई न सुने मेरी बहुत पुकारी। जतन न सूझे हिम्मत हारी, अपने पिया की में न होई प्यारी। जो पिया चाहे तो दम में बुलावे, शब्द डोर दे अंभी चढ़ावे। भागहीन में धुन नहीं पकड़ी, काम क्रोध माया रही जकड़ी। कि जब तक मैं काम क्रोध लोभ इन माया रूपी खेल में जकड़ी रही, तो मैं वो भागहीन हूं कि मैंने धुन को नहीं पकड़ा। और धुन तो अभ्यास करती तो ही पकड़ा जाता, लेकिन अभ्यास नहीं किया। मुझे मेरे पिया बुलावे तभी मेरा वहां जाना हो सकता है। सूरत शब्द मार्ग जो पाया, सो भी मुझसे गया न कमाया। कि सूरत शब्द का भेद तो मुझे मिला, लेकिन मैं उसकी कमाई नहीं कर पाई। मैं तो सब विधिहीन अधीनी, मन नहीं निर्मल सुरत मलिनी। क्योंकि मैं हर प्रकार से दुर्बल हूँ, निर्बल हूँ, और मन मेरा निर्मल नहीं है, और सुरत भी मेरी मैली है। तुम समर्थ स्वामी अति परवीना, मैं तड़फूं जैसे जल बिन मीना। जिस प्रकार से मछली जल के बिना तड़पती है, उसी प्रकार से मैं आपके बिना तड़पती हूँ। काज करो मेरा आज संहारी, तुम्हारी शरण स्वामी मैं बलिहारी। हार पड़ी अब तुमरे द्वारे, तुम बिन अब मोहे कौन निहारे। तब स्वामी बोले यस बानी, मोज निहारो रहो चुप ठानी। धीरज धरो करो विश्वासा। तब स्वामी ने उसको धीरज देते हुए बताया कि तुम अगर सही मायने में ऐसी शांति और सुख चाहती हो तो ये काम कर लो, आपको सुख मिलेगी। और तब स्वामी बोले असबाणी, मौज निहारो रहो चुपठानी। कि मौज को समझो कि मौज क्या है, हुक्म क्या है, रजा क्या है मालिक की। उस रजा में राजी रहो और चुप करके सुनो बात। धीरज धरो करो विश्वासा, अब करूं पूर्ण तुम्हारी आशा। कि मैं मन में धीरज रखो और ये विश्वास दृढ़ता से करो, मैं तुम्हारी सब आशाओं को पूरा करूंगा। सुनत बचन अब शीतल भई, चरण शरण स्वामी निश्चल गई। ये वचन सुन के उसके मन में शीतलता आई। और अब कहती है आगे दूसरा शब्द, अब मैं कौन कुमती उरझानी, देश पर आया भई हूं बिगानी। कौन कुमती, देखो कौन दुर्बुद्धि के कारण मैं किस समस्या में फंस गई हूं। ये पराया देश है और इस पराये देश में बेगानी हूं। अब की बार मोहे लेव सुधारी, मैं चरणन पर निस दिन वारी। कि मैं आपके चरणों में पड़ी हूं, इस बार मुझे आप उभारो बचाओ। रहूं पछताए झुरू मन अपने, कैसे लगूं हम संग पिया अपने। मैं धरती पिया बसे आकाशा, बिन पाए पिया रहूं उदासा। कि पिया तो आकाश में रहते हैं, मैं जमीन पे रहती हूँ, लेकिन उनको बिना पाए मेरी उदासी नहीं जाती। हे सतगुरु सुनो मेरी टेरा, काल करम अब मारो घेरा। दीन दुखी होए करत पुकारी, सुन स्वामी ये विनती हमारी। तुम दयाल सबको देओ दाना, मैं ही अभागन भई दुख खाना। क्या कहूँ अब मैं अपनी पीर की, जस कोई छेदत भाल तीर की। कि मैं अपनी पीड़ा कैसे बताऊं, जिस प्रकार से कोई तीर किसी के शरीर को बेंधता है, उसी प्रकार से मुझे तकलीफ होती है। तब स्वामी ने दियो दिलासा, प्रेम पंख ले उड़ो आकाशा। तब स्वामी ने उसको तरीका बताया कि दिल से प्रेम करो और
अभ्यास करो। पंख ले उड़ो आकाशा, मतलब ऊपर की तरफ चलो। आकाश की तरफ कब चलोगे? जब अंतर में रूहानी मंडलों में तुम अभ्यास करते हुए सुमरण करोगे, ध्यान करोगे, अभ्यास करोगे तो जाओगे। दया हुई अब मिली पिया से, हरि पीर दुख दूर दिया से, कि उन्होंने मेरी सब दुखों को हड़ लिया उनके पास जाने से। अब अगला शब्द थोड़ा लंबा है और टाइम हो गया, तो इसलिए आज सिर्फ यहीं तक। आगे की वाणी आगे। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी आशीर्वाद। ये सारा का सारा खेल मन का बताया, सूरत की पुकार का बताया। हर इंसान ये सोचता है अपने बारे में, जब सोचता है इंसान एकांत में बैठ के, तो उसको अपनी सारी कमियां भी पता है, अपने दोषों का भी पता है, अपने मन के हालात का भी पता है, अपने पारिवारिक जीवन का, दुनियादारी के संबंधों का, सब चीज़ों के बारे में अगर वो विश्लेषण करके देखता है तो उसको ये समझ आती है कि मेरे कर्म कैसे हैं। तो इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने कई दूसरों को और चीज़ों के जानने की बजाय अपने आप को जानो, अपनी गलतियों को देखो। अपनी निरख परख जो सत्संगी करता है तो वो पहचान जाता है कि उसमें कितने दोष हैं। उन दोषों को कैसे निकालोगे, उसके लिए बताया कि सतगुरु से विनती करो, आर्त करो, प्रार्थना करो। इस मन को काबू में लाने के लिए महापुरुषों ने सूरत शब्द का योग जो बताया, उसी तरीके से उन नाम की कमाई करो, अभ्यास करो। गुरु से प्रेम, प्रीत और प्रतीत बढ़ाओ। मन के अंदर पक्का विश्वास और यकीन लाओ। गुरु को ऊपर ऊपर गाने से काम नहीं बनेगा। गुरु को दिल भीतर जब लेके जाओगे, तुम्हारे सारे काम सतगुरु अपने आप करेगा। लेकिन गुरु कब करेगा? जब गुरु के तुम हो जाओगे। गुरु के तो हुए ही नहीं, अपने आप को अलग मानते हो, गुरु को कुछ अलग मानते हो। अरे गुरु तो अगर तुम पतंगा हो तो गुरु दीपक है, तुम मछली हो तो गुरु पानी है, तुम अगर कुमोदनी हो तो गुरु चांद है, तुम अगर खुशबू हो तो गुरु फूल है। तुम अपने आप को जुदा मानते हो, गुरु के तुम बने ही नहीं। गुरु के अगर बन जाते हैं तो फिर गुरु तुम्हारी संभाल अपने आप करता। इसलिए ये सारी बातें कब होंगी? अपनी बुराइयों को निकाल दो, खालिश हो जाओगे ना, खालिश, पाक, साफ, पवित्र, सब गुण प्रवीण हो जाओगे। जो दुर्गुण है उनको निकाल दोगे, दुर्मति को निकाल के सुमति मन में आ जाएगी। सबके साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करोगे, तन से सेवा करोगे, मन से प्रभु की भक्ति करोगे और धन से दीन गरीब दुखियों की सहायता और मदद करोगे। हर प्रकार से तुम्हारा जीवन सुखी होगा। ये गुरु की शिक्षा है। जो गुरु की ये शिक्षा मान के चलता उसको दुख किस चीज का? गुरु को तो अपना मानते ही नहीं, दुनियादारों को गुरु मानते हो। कामी का गुरु काम नहीं, लोभी का गुरु दाम, भक्तन के गुरु संतन, संतन के गुरु ना आराम। कामी पुरुष की तो कामनी गुरु है, लोभी का तो धन गुरु है। धन दिखा दो, कोई कहीं ले जाओ उसको, धन के पीछे भागता है। कामी आदमी और लालसा में है। इस प्रकार से ये सारी की सारी कामनाएं गुरु की आज्ञा के अनुसार उनको छोड़ दो, पीछे छोड़। जिस चाह को चाह से चाह नहीं, उस चाह को चाह में छोड़ दे। जिस राह को राह से राह नहीं, उस राह को राह में छोड़ दे। लेकिन हम तो सब कुछ अपनाए हुए हैं, लेकिन जाएंगे ना तो भी वो सारी चीजें निकल जाएंगी, लेकिन हम बंधे के बंधे ही रहेंगे। हम नहीं छूटते। कितनी अच्छी वाणी आई थी, उसमें कहा था, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, प्रथम बंधन पड़ा दे एका, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कई नाती हों, फिर कहो रहा कौन ठिकान, चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए करतान, कैसे छूटन हुए तुम्हारा गाढ़े खुटे गाढ़े निधान, मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनो न कान। कान से सुनते नहीं हो, कितनी भी अच्छी बात क्यों न बताई जाए, जवानी जमा खर्च की बात मानते हो, बाहर निकलते हो वही बुद्धि, वही काम, वही व्यवहार, वही बर्ताव, वही तुम्हारा जीवन चलता है।
गुरु से तो कही ने, गुरु से प्रीत लगाओ तैसी जैसे धागा कच्चा चटकी तरह मन नहीं आई प्रतीत। प्रतीत आई होती तो गुरु से ऐसा नाता नहीं। जोरू बच्चे गाली देवे